ये आप जितना सपोर्ट करोगे, आप जितना आवाज करोगे, जितना प्यार दोगे हमें, उतनी ही अच्छी परफॉर्मेंस होगी। इसीलिए होगी क्योंकि जब भी गेम में टीम नीचे रहती है सामने वाले टीम से, तो जितना क्राउड सपोर्ट होता है उसी से फुर्तीलापन भी आता है और प्लेयर कहते हैं कि चलो हम और जोर लगाएंगे। और कभी एक मोमेंट ऐसा आ जाता है जहाँ पे गेम चेंज हो जाता है, तो ये क्राउड की सपोर्ट भी उतनी ही जरूरत है। विराट जी से तो मुझे भी सीखने ही मिल रहा है। और एक दो और फ्रेंचाइजी का भी कांटेक्ट हुआ था कि आप हमारे टीम में ज्वाइन होना चाहोगे क्या, लेकिन पहला पहला मुझे सबसे पहले एलएसजी ने पूछा और जहीर खान जी थे यहाँ पे, तो मैं भी यही सोचकर यहाँ पे आया कि मुझे उनसे भी सीखने मिलेगा, क्योंकि उनका जो एक्सपीरियंस रहा है आईपीएल में इंडिया के लिए, वर्ल्ड कप जिताया उन्होंने, तो ये इसका आई मीन ये इनवैल्यूएबल है। तो उनसे जितना मुझे भी सीखने मिलता है उतना मैं सीखना चाहूंगा, और जो मेरा एक्सपीरियंस है वो भी मैं शेयर करते रहता हूँ जो यंगस्टर्स है, क्योंकि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वो भी आज ना कल इंडिया के लिए खेलेंगे। तो एंड ऑफ द डे तो हमें हमारे देश की टीम को अच्छा करना है, तो चाहे वो मेरा भी छोटा मोटा एक्सपीरियंस क्यों ना हो, वो मैं उनके साथ शेयर करते रहता हूँ। और मेरे जैसे कई और प्लेयर भी है, अर्चिन तो बैटिंग ऑलराउंडर है, ओपन करते हैं, तो वो निकलस पूरन से भी बात करते हैं और बाकी ओपनर से भी बात करते हैं, मार्करम से, मिचेल मार्च से, कि वो कैसे पावर प्ले में बैटिंग करते हैं। वैसे राज मुझसे बात करते हैं, जहीर खान जी से भी बात करते हैं। तो और ये सारी चीजें वो अप्लाई भी करते हैं नेक्स्ट में जाके प्रैक्टिस के दौरान, तो सीखेंगे। जब उनको मौका मिलेगा तो मैं यही होप करूंगा कि वो भी बहुत अच्छा करे। जो प्रैक्टिस मैच हम खेले उसमें दोनों ने अच्छा किया है, आई मीन सारे यंगस्टर्स ने अच्छा किया है, हिम्मत ने भी अच्छा किया है, आदिल गोयल ने अच्छा किया है। तो एज ए यूनिट मैं कहूंगा कि हम राइट डायरेक्शन में है। और लेट्स से you're batting first, then everyone is going in with that depth because they have now an opportunity to change the batter and call a bowler while defending or vice versa. So all that the bowlers are asking is to prepare the pitch in such a manner that the game hangs in balance, and it should not be just one-sided where batters are coming and smashing us, because all we want is fair chance and fair opportunity in the game. So to change anything, I'm just playing with lot of freedom, and like I said in my man of the match interview, that even I want to go hard at batters if they're trying to come hard at me. So that's the only psychology that I have right now. And all, आपने जैसे जी इम्पैक्ट प्लेयर का आना तो एक एंटरटेनमेंट फैक्टर भी, और गेम्स काफी चेंज होते हैं, लेकिन जो 250 से ज्यादा रन बन रहे हैं, और स्पेशली ये रूल चेंज आने के बाद, वो सिर्फ ये रूल चेंज की वजह से नहीं है, बट जिस तरह से पिचेस भी बनाए जा रहे हैं उसकी वजह से है। तो हम बस यही कह रहे हैं एज अ बॉलिंग यूनिट कि हमें फेयर एंड स्क्वायर चांस दो कि यहाँ पे हम बैट्समैन को भी आउट कर सकते हैं। शायद इसीलिए इंटरनेशनल आपको कहना है तो आप कह दीजिए। नहीं आज पर प्लेयर या बॉलिंग होता है या दोनों के लिए बराबर होता है, डॉक्टर है या नहीं है वो, मतलब डॉक्टर कैसे कर सकते हैं, दोनों टीम को खेलना है। अगर हम टर्निंग ट्रैक बनाएंगे तो हमें भी तो बैटिंग करनी है। पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन, so the strength lies in how well do you understand your own game and what is the best possible way that you can bowl on that particular day, looking at the pitch conditions, looking at the situation of the game and which batter is playing. So I don't know about others, but what I try to do is just give myself the best chance to perform. So that's what I think, and usually I figure out what to do in the game itself, looking at the pitch conditions and the situation. जी ये मेरे ख्याल से पोस्टर्स तो काफी पहले बनाए जाते हैं, बट आ जाऊंगा अगर अभी नहीं है तो। लेकिन नाम अभी एलएसजी है, बट पहले मैं पीएसजी के लिए भी खेल चुका हूँ, दैट इज पुणे सुपर जायंट। सो आई एम थैंकफुल टू मिस्टर संजीव गोइंग also that he's thought about me when I was not part of the IPL, considering the amount of injuries that happened.
So I'm pretty happy to join this RBSG group again, which owns the LSG. So pretty happy about it. That's what I think. What's your path? मैंने बताया जी देखिए, सलाइवा बैन था कोविड के रीजंस की वजह से, उसको हमने अभी गेम में वापस लाया है। तो ये अच्छी बात है कि हम जैसे गेम चलते आ रहा है सालों साल, वैसे ही उसको फॉलो करेंगे अब से भी। और जहाँ तक ड्यू की बात है, अगर बॉल गीला हो जाता है बहुत ज़्यादा तो अंपायर डिसीजन ले सकते थे पहले भी, अभी उसको ऑफिशियल कर दिया है। 2 बॉल यूज नहीं होंगे, अगर जरूरत पड़ी तो बॉल चेंज किया जाएगा और दूसरा बॉल आएगा। तो इसमें कोई कंपल्शन नहीं है कि 2 बॉल यूज करना ही है। ड्यू ज्यादा होने के कारण अगर बॉल गीली हो जाती है और खेलने लायक नहीं रह जाती है तो अंपायर उसे चेंज करेंगे। ड्राई रहेगा उतनी ज्यादा ग्रिप करेगी बॉल, नहीं तो हाथ से फिसलती है ड्यू के कारण। जो बॉल की सीम होती है वो गीली हो जाती है, तो उससे बॉल फिसलती है। अभी आप टीम से जुड़े हैं, ठीक है ना? अभी भी टीम में कोई बॉलर नहीं है, आकाशदीप अभी टीम से जुड़े नहीं है और मयंक यादव भी नहीं है। तो आप टीम को किस तरह लेते हो? आप किस तरह समझते हो कि आपकी एलएसजी की बॉलिंग यूनिट किस तरह की चलेगी? आपकी आपको पहुंचेगी, आपको लगता है कि ये बॉलिंग यूनिट प्लेऑफ में पहुंचेगी क्या किस तरह? जी एज अ टीम मैं ये मानता हूँ कि आज आपके सामने क्या है वो चीज इम्पोर्टेंट है। तो आज हमारे टीम में ये बॉलर्स है, तो ये बॉलिंग यूनिट को लेके हम कितना अच्छा कार्य कर सकते हैं इसी के ऊपर ध्यान है। और कभी भी कोई भी प्लेयर ये नहीं सोचता है कि अरे आकाशदीप नहीं है, मयंक यादव नहीं है तो हमारी बॉलिंग अटैक ठीक हो गई है। आईपीएल में 25 का स्क्वाड होता है, सारे 25 के 25 बराबर है। हाँ, आपके प्रीवियस परफॉर्मेंस की वजह से, आपके टैलेंट के चलते आपको मौके कम ज्यादा मिल सकते हैं, लेकिन जब आप मैच में उतरते हो तो इस चीज का परफॉर्मेंस से कोई लेना देना नहीं है। परफॉर्मेंस, खुद की कॉन्फिडेंस और वो दिन आपका कैसा रहा और आपकी प्रिपरेशन कैसी रही है टूर्नामेंट में, उस पर निर्भर करती है। तो ये लोग क्या बोलेंगे? आपको लग रहा है कि उसको जी वो मुझे नहीं पता, वो एनसीए से जब उनको क्लियरेंस मिलेगा उसके बाद शायद होगी। आप लोग पिछले कई दिन सकते ना भैया, एंटी करप्शन के मुझे लगता है होम में सबको जीतना ही है, ये एडेड प्रेशर है बाहर से आता है, लेकिन ऐसे कोई सोचता नहीं। एंड ऑफ द डे गेम ऑफ क्रिकेट है, तो हो सकता है कि हम होम मैच नहीं जीते लेकिन अवे मैच सारे जीत जाए। ऐसे भी सीजन आते हैं आईपीएल में, ऐसा नहीं है जरूरी है कि होम मैच है तो जीतना ही है। गेम में हार जीत लगी रहती है, हाँ, बट होम कंडीशंस में हम प्रैक्टिस करते हैं, उस वजह से हमें सराउंडिंग्स का बेहतर आइडिया होता है। तो उसे अगर हम बेहतर यूज करेंगे तो उस चीज का फायदा होता है। कहीं ना कहीं एक एंड में जाकर के मैच जीतना है, तो चाहे वो 1 रन से हो या 10 रन से हो, 2 पॉइंट लेना जरूरी है। तो सारे टीम यही सोचते हैं कि उस तरीके से हम होम एडवांटेज लिया जाए, बट सामने वाले भी खेलने ही आए। तो एंड ऑफ द डे व्हाट इज इम्पोर्टेंट है कि एक अच्छा क्रिकेट का गेम हो। सर एलएसजी सीजन की शुरुआत करने जा रहे हैं। हम जब भी आते हैं तो हमने देखा है कि हॉस्पिटैलिटी कितनी अच्छी रहती है लोगों की। मतलब मेरे लिए तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, एयरपोर्ट से उतरते और होटल में पहुंचने तक या ग्राउंड में भी सारे लोग काफी प्यार से नमस्ते करते हैं, तो अच्छा लगता है। और बाकी मेरा एलएसजी के लिए लखनऊ में पहला ही मैच रहेगा, तो क्राउड की सपोर्ट तो मतलब हजारों की तादाद में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और यही कहूँगा फैंस के लिए कि होम टीम को सपोर्ट कीजिए। आप जितना सपोर्ट करोगे, आप जितना आवाज करोगे, जितना प्यार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।